हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अपनी बात चल रही थी रेडियस ऑफ सेल एंड वेलोसिटी। किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी रेडियस कैसे निकाली जाती है, बोहर के अकॉर्डिंग अपने उसकी बातें कर ली थी। अपनी बात चल रही थी एंडिंग में वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अपनी वेलोसिटी आई थी, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी बताई जाती है, 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये अपनी वेलोसिटी अपन ने डेराइव की थी। इस पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल कैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं, उसकी अपने बातें कर ली थी। एक अपन ने पढ़ा था, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को अपने किससे कनेक्ट किया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट से कनेक्ट किया था। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना देके अपने को क्या पूछ लेता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के फॉर्म में इस वेलोसिटी को पूछ लेता है। कैसे पूछता है, इसकी अपने चर्चा कर ली। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अपने बातें कर ली थी। अब अदर्स क्वेश्चंस और कैसे आते हैं वेलोसिटी पर, किसी एक एटम में किसी सेल के वेलोसिटी दे देगा और दूसरे एटम की वेलोसिटी अपने को पूछ लेगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो देखना वेलोसिटी पर वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, यदि हीलियम प्लस के फोर्थ सेल का वेग कितना हो, v हो, तो लिथियम प्लस टू के नाइन्थ सेल की वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग क्या होगा। तो अपने को क्या दे दिया, कोई एटम दे दिया जिसमें उसका सेल दे दिया, उसका वेलोसिटी भी दे रखा है। अपने को क्या ज्ञात करना है, उस दूसरे एटम के सेल को जो दे रखा है उसमें क्या क्या चेक करना है, वेलोसिटी चेक करना है। तो मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि अपने को जिस वेलोसिटी को डायरेक्ट ये पूछ रहा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ किसकी है, ये लिथियम प्लस टू को अपने को क्या करनी है, निकालनी है। सेल कौन सा है, 9th सेल की बात कर रहा है, तो V9 लिथियम प्लस टू इजिकल टू क्या होगा, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। Z यहाँ पे क्या होगा, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। Z n कितना है, यहाँ पे 9th है, तो 3/9 अपॉन, मैंने कहा जो अपने क्वेश्चन में पूछा उसकी वेलोसिटी अपॉन क्या कर देंगे, जो क्वेश्चन में दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या दी गई, हीलियम प्लस के फोर्थ सेल की वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी ऑफ फोर्थ सेल ऑफ हीलियम प्लस ये कितनी होती है, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। Z कितना होता है, हीलियम का 2 होता है। सेल कौन सा है, ये फोर्थ सेल की बात कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर से अपर पोजीशन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12/18। इसका मतलब क्या हुआ, 6/9, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2/3, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, 2/3। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, किसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली। अब अपने को क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया है ये जो हीलियम प्लस है इसके फोर्थ सेल का वेग कितना दिया गया है, v दिया गया है। मैंने कहा v फॉर हीलियम प्लस, ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई अपने को क्वेश्चन में, v दी गई है। ये जो वैल्यू है ये कितनी दी गई है क्वेश्चन में, v दी गई है। तो ये जो रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के इक्वल होगा। तो 2/3 के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से। मैंने कहा ये जो रेशियो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे देखना।
V9 ऑफ लिथियम प्लस टू के 9th सेल में अपने वेलोसिटी चेक करनी है। तो ये V है, ये वैल्यू जो रेशियो की वैल्यू इसके इक्वल होगी 2/3 के, तो 2/3 और ये वेलोसिटी इधर चली जाएगी तो V। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, इसका मैंने मेथड डायरेक्ट बता दिया। तो लिथियम प्लस टू के 9th सेल में वेलोसिटी कितनी होगी, 2V/3। तो एक एटम की वेलोसिटी देके दूसरे एटम की वेलोसिटी अपने को कैसे पूछता है उसकी मैंने बातें कर ली। अब क्वेश्चन कई बार क्या करता है, डायरेक्ट वेलोसिटी पर क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट रेडियस पर क्वेश्चन नहीं आते, कई बार वो टर्म यूज करता है, आवर्तकाल बताओ, कोणीय वेग बताओ, इस तरीके के क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। उसको कैसे सोल्व करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, देखिएगा मैंने कहा कई बार डायरेक्ट वेलोसिटी पर क्वेश्चन नहीं देता और डायरेक्ट रेडियस भी नहीं पूछता। क्वेश्चन में क्या दे देता है, आवर्तकाल बताओ, आवर्तकाल बताओ, या क्या दे देगा, कोणीय वेग बताओ, क्या पूछ लेगा, पीरियड टाइम, या अपने क्या पूछ लेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेता है, या अपने क्या पूछ लेगा, आवर्ती फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे इसी का मैं बात कर रहा हूँ। इसकी ट्रिक क्या बताई जाती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसमें अपन वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 1 by 1 मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आवर्तकाल की। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। किसी एटम में अपने को क्या दे देगा, सेल दे देगा, सेल की जानकारी देकर अपने को क्या पूछेगा, उसमें डायरेक्ट आवर्तकाल, उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल है कैसे निकाला जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे निकाला जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, T से रिप्रेजेंट किया जाता है। T इक्वल टू बोला जाता है 2π/ω। T इक्वल को क्या बोला जाता है, T इक्वल टू 2π/ω। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग, ओमेगा यहाँ पे कोणीय वेग हो गया। ये जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू क्या बोला जाता है, V/r। वेलोसिटी अपॉन रेडियस क्या बोला जाता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोली जाती है। तो इस ओमेगा की जगह अगर मैं इस ओमेगा की जगह ये रख दूं V/r, तो यहाँ पे क्या होगा, आवर्तकाल 2π अपॉन क्या होगा, V, और ये जो r है अपॉन में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हो गया, T इक्वल टू 2πr/v। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे देगा, अपने को पूछेगा तो आवर्तकाल किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल बताओ। क्वेश्चन में अपने को इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, एक सेल दिया होगा, सेल में अपने को रेडियस और वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस होगी और उसकी वेलोसिटी से अपन क्या निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले से अपन क्या, इसको ध्यान में रखना। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी मैं बात करूंगा। अभी फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्कोर में क्या बोल सकता हूँ, ये जो वेलोसिटी है किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω/r। तो ये V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, या मैं कह दूं किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये बेसिक में क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है। अब क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं कैसे आते हैं उसके मैं बात कर रहा हूँ। ये तो फॉर्मूला हो गया आवर्तकाल का। अब अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे पूछी जाती है, आवर्तकाल कैसे पूछा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी है तो इसमें अपन क्या करेंगे, V/r फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो वो क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। और अपने को क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, जैसे देखिएगा
आवर्ती पूछ ले। क्या पूछ ले? आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अपने को क्या पूछ ले? फ्रीक्वेंसी पूछ ले। तो आवर्ती बोली जाती है, आवर्ती की डेफिनेशन क्या होती है? प्रति सेकंड कुल चक्रों की संख्या। प्रति सेकंड कुल चक्रों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन बोली जाती है। या मैं क्या कह दूं? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। आवर्ती को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा आवर्तकाल का व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या हुआ? म्यू इज इक्वल टू 1/t। ये क्या कहलाती है? ये आवर्तकाल का, इसका किसका फॉर्मूला होता है? आवर्ती का फॉर्मूला होता है, जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम ऑफ पीरियड के। तो यहाँ पे t अभी अपने क्या पढ़ा? t इज इक्वल टू 2πr/v। ये अपने अभी पढ़ा है, t इज इक्वल टू 2πr/v। अगर इसको रिवर्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा? v/2πr। तो वेलोसिटी और रेडियस के आधार पर अपन किसी एटम की क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं। अब बात करने हैं अपने को कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें, और उसको कैसे सोल्व किया जाता है इन फॉर्मूलों पर। तो देखना, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन अपने को क्या दे दे? हीलियम प्लस के थर्ड सेल में, हीलियम प्लस के थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल बताओ। आवर्तकाल बताओ, आवर्ती बताओ, और क्या बताओ? कोणीय वेग बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अपने वो क्या दे देगा? किसी एटम में सेल की इंफॉर्मेशन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग क्या पूछेगा? टाइम ऑफ पीरियड, या उसके बाद फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा। तो कैसे निकाली जाती है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा अपन ने? t इज इक्वल टू 2πr/v। ये अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, t इज इक्वल टू 2πr/v। अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर रेडियस की मैं बात करूँ तो रेडियस ऑफ थर्ड सेल किसकी? हीलियम प्लस की। अपना फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। वेलोसिटी किसकी? हीलियम प्लस की। सेल कौन सा है? थर्ड सेल। तो वेलोसिटी और इसको रेडियस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन निकालेंगे इसमें, देखना आवर्तकाल। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 2π इंटू रेडियस कितनी होती है? 0.529 इंटू कितनी होती है? n²/z। n कितना है यहाँ पे? थर्ड सेल की बात हो रही है, तो n² यानी 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9/z। कितना है? हीलियम के लिए z कितना होता है? 2। ये वैल्यू किस में आती है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू किस में चल रही है? अब मीटर में चल रही है। इसमें किसका भाग लगा दूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है? 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। z कितना होता है? हीलियम के लिए 2 होता है। n कितना है? थर्ड सेल है। ये वैल्यू किस में चलेगी? मीटर पर सेकंड में। तो अपना जो, और पाई की वैल्यू कितनी बोली जाती है? 3 पॉइंट। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये इसको क्या बोल सकते हैं? 22.7। इसकी वैल्यू इसको रखकर सोल्व कर लेना, टी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टी की, वो किस में आएगी? इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड।
यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड में वैल्यू आएगी, इसका आंसर अपना आ जाएगा। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसकी मैंने बात कर ली। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब देखना, ये तो बात हो गई आवर्तकाल की, इसको पहले उतार लो। चलिएगा, ये तो बात हो गई आवर्तकाल की। अब अपन बात करते हैं किसकी, आवर्ती की। आवर्ती कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा आवर्ती कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। आवर्ती के लिए क्या करना है अपने को, देखिएगा ध्यान से। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ले तो अपने को क्या करना है, इस आवर्तकाल का रिवर्स रेसिप्रोकल कर देना है, आवर्तकाल का रेसिप्रोकल। तो ये जो वैल्यू है, अब देखना ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। इस टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2πr थर्ड सेल के लिए और किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। और ये जो वैल्यू है V3 हीलियम प्लस, ये ऊपर चली जाएगी V3 हीलियम प्लस। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने से क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होती है 2.188 इंटू 10⁶ Z/n। Z/n का मतलब हीलियम के लिए Z कितना होता है 2, n कितना है 3 अपॉन 2π का मतलब 3.14 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 0.529 इंटू कितनी होगी n²/z। n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 की स्क्वायर 9 बाई z कितना होगा 2 होगा। अंगस्ट्रॉम में वैल्यू चलेगी, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो वेलोसिटी है किस में चल रही है, मीटर पर सेकंड में। अब देखना ध्यान से, ये जो आवर्ती है इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो किस में आएगी, सेकंड इनवर्स में। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। तो आवर्ती कैसे निकाली जाती है, आवर्तकाल कैसे निकाला जाता है उसकी मैंने चर्चा कर ली। इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड इसमें अपने वैल्यू रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कोणीय वेग की। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। ओमेगा कैसे निकाला जाता है, तो मैंने कहा किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, V = क्या होता है, ओमेगा r। एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का लीनियर वेलोसिटी होती है V। अब अगर मैं इसके ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो क्या आएगी, V/r। क्या आएगी, V/r। अपने को क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है। अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ओमेगा = क्या हो गया, V/r। V कौन सा, अपने को क्या दिया गया, थर्ड सेल, हीलियम प्लस के थर्ड सेल की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी थर्ड सेल की होगी और किसकी, हीलियम प्लस की। इसी तरीके से रेडियस किसकी होगी, थर्ड सेल की होगी, किसके, हीलियम प्लस के। तो ओमेगा = क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी क्या होती है 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। Z कितना होगा हीलियम के लिए 2, n की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन देखना r3, ये किस में चल रही है, वैल्यू मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है। तो r3 क्या होगा 0.529 इंटू n²/z। n² कितना होगा 3 की स्क्वायर 9/z कितना होगा हीलियम के लिए 2 इंटू अंगस्ट्रॉम में वैल्यू चलेगी 10⁻⁻10, इसमें आएगी वैल्यू मीटर में। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, जो भी ओमेगा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी ओमेगा की वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे क्या होगा, ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा = यहाँ पे जो
इसकी यूनिट आएगी वो भी किस में आएगी, सेकंड इनवर्स में आएगी। जैसे अपने किस में देखा था, फ्रीक्वेंसी में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा की यूनिट भी सेकंड इनवर्स में आएगी। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी मैंने तरीके बता दी। इसको उतार लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ उतार लिया होगा। चलते हैं आगे। अब तो ये तो बात होगी किसी एटम में अपने को सेल दे देगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को आवर्तकाल निकालना, कोणीय वेग निकालना और आवर्ती कैसे निकाली जाती है उसकी अपन बात कर ली। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कैसे पूछे जा सकते हैं। कुछ टर्म्स देकर अपने को उनको कोरिलेट करके वेलोसिटी और रेडियस से कोरिलेट करके अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेलोसिटी और रेडियस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टर्म्स देकर उनको एक दूसरे से कोरिलेट करके अपने को क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिएगा क्वेश्चन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे। देखना, इनको याद रखना है। ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, रेशियो टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी एटम में अपने वो सेल दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, और किसकी बात कर रहा हूं, वर्सेस रेडियस। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम और रेडियस में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल। बोहर के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर तभी लगा सकता है वर्ताकार कक्षाओं में जब उसके लिए एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, NH/2π। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एल की वैल्यू अपने कितनी देखी थी, एल इजिकल टू क्या होता है, mvr इजिकल टू NH/2π। ये अपना फॉर्मूला था। अब देखना ध्यान से, अपन इसको इसी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। L इजिकल टू क्या होता है, NH/2π। अपने को रिलेशन किस में चाहिए, इस L और R में। रेडियस का मतलब यहाँ पे क्या है, R। इस L और R में अपने को रिलेशन चाहिए। तो इस फॉर्मूले में तो अपने को कहीं भी नहीं दिख रहा कि R कहाँ है। तो देखना ध्यान से, ये जो N है, N ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सेल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल नंबर को। सेल नंबर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, अपन ने पढ़ा था। रेडियस, किसी सेल की रेडियस किसके समानुपाती होती है, सेल नंबर की स्क्वायर के समानुपाती होती है जब क्या हो, z कांस्टेंट हो। तो r किसके समानुपाती होती है, n स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं, अगर r समानुपाती n स्क्वायर है, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, अगर n समानुपाती किसके होगा, √r के। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r समानुपाती n स्क्वायर है तो n समानुपाती क्या होगा, √r होगा। तो यहाँ पे इस n की जगह मैं क्या रख दूं, √r। तो l इजिकल टू क्या हो जाएगा, √r। l इजिकल टू √r h/2π। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, l समानुपाती √r। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये रिलेशन किस में हो गया अपना, इस एंगुलर मोमेंटम और रेडियस में रिलेशन क्या देखने को मिलता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है, रेडियस की 1/2 या इसकी 1/2 पावर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके रूट, रेडियस के रूट के समानुपाती होता है। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अपन बात कर लेंगे, अभी तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। उतार लीजिए बच्चों इसको। चलिए सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। अब बात करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप की।
फर्स्ट किस में हो गया, एंगुलर मोमेंटम और रेडियस में। सेकेंड अपन बात करते हैं रिलेशनशिप किसमें, एक तो आवर्तकाल टी, एक फ्रीक्वेंसी में देखेंगे और एक एंगुलर वेलोसिटी में। तो किसके साथ रिलेशन देखेंगे, एक तो जेड के साथ, एक तो जेड, जेड क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और किसके साथ देखेंगे एन के साथ सेल नंबर। जेड क्या है एटॉमिक नंबर और एन यहाँ पे क्या है सेल नंबर। जेड यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर और एन क्या है सेल नंबर। टी यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम या आवर्तकाल, म्यू इजी यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा यहाँ पे क्या है एंगुलर वेलोसिटी। इनमें तीनों में इनके साथ अपन क्या करेंगे रिलेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, आवर्तकाल टी की। किसकी बात कर रहा हूँ, आवर्तकाल टी की। आवर्तकाल टी इजिकल टू क्या होता है 2πr/v। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था, टी इजिकल टू क्या होता है 2πr/v। अगर मैं इसको कहूँ ये 2π क्या है कांस्टेंट है, तो अपने को रिलेशन चेक करना है, तो टी समानुपाती क्या बोल सकता हूँ r/v। टी इजिकल टू क्या बोल सकता हूँ r/v। अगर मैं यहाँ पे समानुपाती का साइन कर दूं तो रेडियस किस पे डिपेंड करती है, देखना ध्यान से। रेडियस अपने पढ़ा था, रेडियस समानुपाती क्या होती है n²/z। कांस्टेंट वैल्यू को छोड़कर अपन अगर चेक करें तो रेडियस किसके समानुपाती होगी n²/z की, और वेलोसिटी किसके समानुपाती होती है z/n की। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो क्या आएगा n²/z/z/n। तो t समानुपाती क्या बोल सकता हूँ, ये n ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ n³/z²। तो ये रिलेशन किस में हो गया, अपने बोला था कि आवर्तकाल का किसके साथ रिलेशन देखना है z और n के साथ। तो आवर्तकाल का z और n के साथ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपने को क्या दे देगा, 2 एटम दे देगा, उसके सेल नंबर दे देगा, अपने को क्या पूछ लेगा आवर्तकाल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो रिलेशन क्या होगा आवर्तकाल और सेल नंबर और एटॉमिक नंबर में, ये सेल नंबर के तो क्या होता है क्यूब के समानुपाती होता है, और ये जो एटॉमिक नंबर है इसके स्क्वायर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसको उतार लीजिएगा रिलेशन। चलिए, तो अपना रिलेशन क्या आया, टी और एन जेड में रिलेशन अपने देख लिया। अब अगर क्वेश्चन में क्या दे दे, एटम एक ही दे दे, एटम अपने को क्या दे दे क्वेश्चन में एक ही एटम दे दे, सेल नंबर अलग दे दे। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पर, जैसे अपने को क्या दे दे हीलियम प्लस दे दे, हीलियम प्लस के 2 सेल दे दे और अपने को क्या पूछ ले आवर्तकाल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अपने को क्वेश्चन में क्या दे दे हीलियम प्लस एक ही एटम दे दे और इसके सेल कितने दे दे 2 सेल दे दे, एक तो 3rd सेल दे दे या 4th सेल दे दे। सेल 2 दे दिए, एटम क्या है एक, इसका मतलब क्या हो अपने को क्या पूछ ले आवर्तकाल का अनुपात बताओ T1/T2 का अनुपात क्या होगा। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा एटम एक है, एटम एक ही, इसका मतलब क्या हुआ जेड इसके लिए क्या है सेम है। एटम एक होने का मतलब इन दोनों के लिए जेड क्या है सेम है। अगर यहाँ पे जेड सेम कर दूं, टी समानुपाती मैंने क्या बोला n³/z²। मैंने कहा एटम अगर सेम हो तो जेड अगर सेम हो, जेड यहाँ पे सेम हो तो आवर्तकाल का अनुपात किससे देख लिया जाता है डायरेक्ट n³ से। वहाँ पे एटम अपने को क्या नहीं देखना, जेड नहीं देखना। जब एक एटम की बात कर रहा है तो जेड नहीं देखना, क्योंकि रेशियो में ये जेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ जेड क्या है सेम है। तो डायरेक्ट अपने को क्या लगाना है टी समानुपाती n³। तो अब T1/T2 अपन कैसे निकाल सकते हैं, 2 सेल के लिए पूछा है हीलियम के 3rd और 4th। फर्स्ट वाला कौन सा है 3rd सेल, तो थर्ड सेल की क्या हो जाएगी क्यूब
अपॉन उसमें क्या होगा फोर्थ सेल की क्यूब, तो ये अपना क्या होगा T1/T2 आवर्तकाल का रेशियो। सोल्व इसको कर लेना। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एक एटम के लिए अगर 2 सेल दे दे तो अपने को Z क्या मानना है, सेम मानना है। अगर एटम्स अलग अलग दे दे, सेल भी अलग अलग दे दे, तो अपना फॉर्मूला ये अप्लाइड करना है। अब इसी तरीके से ये तो आवर्तकाल और सेल नंबर एटॉमिक नंबर में अपने रिलेशन देख लिया। इसी तरीके से आवर्ती में देखते हैं। आवर्ती सेल नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, जैसे आवर्तकाल में पढ़ा वैसे ही क्या होता है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी में वैसे देखने को मिलेगा। तो देखिएगा जिस तरीके से इसमें आवर्तकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्या पूछ लेता है, कई बार आवर्ती के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इनको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार, निम्न में से कौन सा सही है, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिएगा अब अपन किस में पढ़ेंगे, आवर्ती फ्रीक्वेंसी म्यू एंड किसके बीच रिलेशन देखेंगे, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर के बीच। तो देखिए मैंने कहा आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, आवर्तकाल किसके समानुपाती होता है, n³ और Z² की। अभी अपन ने पढ़ा कि आवर्तकाल किसके समानुपाती होता है, T समानुपाती n³/Z²। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर आवर्ती की मैं बात करूँ, इसमें ये जो T का ये T है, इसकी वैल्यू ये रख दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका उत्क्रम करना है, इसका मतलब 1/T। T किसके समानुपाती है, n³/Z²। ये अपॉन वाला ये Z², ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो आवर्तकाल का उल्टा, इसका मतलब Z²/n³ के समानुपाती होती है आवर्ती। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो किसी एटम के लिए अपने को सेल दे देगा और क्या पूछ लेगा, आवर्ती का अनुपात बताओ। तो अपन रिलेशन क्या बताएंगे कि Z² एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के समानुपाती होता है और सेल नंबर की क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवर्तकाल से जस्ट उल्टा है, ध्यान में रखना इसको। अब क्या दे दे क्वेश्चन में, अगर एटम क्या दे दे, सेम ही दे दे। एक ही एटम के लिए क्या पूछ ले, 2 सेल दे दे। एक एटम में सेल कितने दे दे, 2 सेल। एक एटम में सेल 2 दे दे। एटम अगर एक ही है इसका मतलब क्या होगा, Z यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। जब Z सेम होगा तो अपने को फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखिएगा। फ्रीक्वेंसी का रेशियो किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ 1/n³ के दिए गए सेल नंबर पर डिपेंड करेगी। आवर्ती Z पर निर्भर नहीं करेगी। कब, जब एटम क्या दिया गया हो, एक ही एटम के लिए 2 सेल दे रखे हो। जब 2 एटम हो और 2 सेल दे रखे हो तब तो अपना फॉर्मूला ये है, अप्लाई करना है। अगर एक ही एटम के लिए 2 सेल दिए गए, इसका मतलब फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। ये रिलेशन उतार लो बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे अपन। चलिए अब ये तो बात होगी आवर्तकाल आवर्ती का रिलेशन हो गया। अब अपना लास्ट एक बचा है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का एटॉमिक नंबर और सेल नंबर में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, चलिए बात करते हैं कोणीय वेग ओमेगा की। कोणीय वेग ओमेगा का किसके साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर में। तो देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2π/T। क्या होता है, 2π/T। इस 1/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/T क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है म्यू। ये क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी। तो इस 1/T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। 1/T की जगह मैंने क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2π म्यू। 2π क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ओमेगा किसके समानुपाती होगी, आवर्ती के समानुपाती होगी। ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अगर अपने किसी एटम के लिए क्या दे दे, आवर्ती दे दे, उसका क्या पूछ ले, कोणीय वेग का
रेशियो बताओ तो अपने को डायरेक्ट इस फॉर्मूले के आधार पर बताना है। अगर अपने को क्या दे दे, सेल नंबर दे दे और एटम दे दे, उसके लिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो ओमेगा अपने अभी पढ़ा था। ये जो फ्रीक्वेंसी है म्यू फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती बोल रहे थे अपन, एक तो फ्रीक्वेंसी एक तो किसके समानुपाती बोल रहे थे, एक तो एन, ये जो जेड स्क्वायर अपॉन क्या बोल रहे थे, एन क्यूब। फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती बोली थी, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। इस फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी की जगह इसको जेड और एन के फॉर्म में रखता हूँ, तो क्या होगा देखना ध्यान से। इससे म्यू की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो किसी दो एटम्स के लिए अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, उससे अलग अलग क्या होता है, सेल नंबर दिए गए हैं, तो उस अपने को क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ क्या होगा। तो इस फॉर्मूले पर अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है, आवर्तकाल आवर्ती कोणीय वेग का किसके साथ, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर के साथ, इनको ध्यान में रखना है। उतार लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। दो रिलेशन हो गए, अब लास्ट रिलेशन की बात और करें अपन। देखिएगा थर्ड रिलेशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड अपने कितने पढ़ लिए, दो पढ़ लिए। और क्या क्या क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, कई बार क्या पूछता है, आवर्तकाल टी और किसके बीच रिलेशन पूछ लेता है, रेडियस आर और आवर्तकाल, इन दोनों में कई बार रिलेशन पूछ लेता है। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे देखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैंने कहा आवर्तकाल टी मैंने क्या बोला था, किसके समानुपाती होता है, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखना ध्यान से, अगर क्या हो, एटम सेम हो, अपने को क्या चेक करना है, रेडियस के अकॉर्डिंग इसमें रिलेशन चेक करना है, टी और आर में रिलेशन चेक करना है। मैंने कहा एक एटम के लिए क्या दिए गए हो, दो सेल दिए गए हो, एक एटम हो और सेल कितनी हो, उस एटम की दो हो। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जेड क्या है, कांस्टेंट है। जेड क्या है, कांस्टेंट। जब जेड कांस्टेंट होता है तो ये टी किस बात पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एन क्यूब पर। किस पर डिपेंड करेगा, जब जेड कांस्टेंट हो तो ये जो आवर्तकाल ये किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ सेल नंबर की क्यूब पर डिपेंड करेगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इस एन की जगह, ये अपने रिलेशन क्या चाहिए था, टी और आर में। रिलेशन किस में आया, टी और एन में। तो आर और एन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, रेडियस अपन ने क्या बोला, रेडियस किसके समानुपाती होती है, एन स्क्वायर की। अब अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालूं तो ऐसे बोल सकता हूँ, एन समानुपाती रूट आर। एन समानुपाती क्या होगा, रूट आर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, टी समानुपाती, इस एन की जगह में क्या रख दूं, रूट आर। एन की जगह क्या रख दिया, रूट आर, और इसकी पावर कितनी है, 3। इसको लिखने का तरीका और कैसे होता है देखना ध्यान से। रूट आर का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब इस पे पावर कितनी होती है, रूट का मतलब अगर किसी स्पेसिफिक क्या हो, अगर कोई रूट लगी हुई हो तो उस रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर कितनी है, 1/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर पर अगर रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 है। रूट को हटा के लिख दो या 1/2 लगा दो, एक ही बात है। और इस पे पावर कितनी है, 3। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस पावर और इस पावर को आपस में गुणा कर लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर 1/2 इंटू 3 कितना होगा, 3/2। तो आवर्तकाल टी और किसके बीच, आर के बीच रिलेशन क्या होगा, टी समानुपाती आर की पावर 3/2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सही है। आवर्तकाल और रेडियस में रिलेशन क्या देखने को मिलता है, आवर्तकाल रेडियस की 3/2 के समानुपाती होता है। उतार लो बच्चों इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इस चीज को।
चलिए उतार लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके बाद अपना कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट या तो क्या पूछ लेगा इसमें रिलेशन बताओ कौन सा सही है, या अपने वो क्वेश्चन किस टाइप के दे सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है। एक परमाणु की किन्हीं दो कोषों की त्रिज्या, किसी परमाणु की अपने को क्या दे रखी है, सेल रेडियस दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है 4r है, 4r वह कितनी दे रखी है 9r है। रेडियस कितनी दे रखी है 4r और 9r है। तो अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो इन कोषों में, इन सेल में इन कोषों में आवर्तकाल, क्या पूछना है इसमें, क्या पूछा अपने को, आवर्तकाल का अनुपात बताओ। आवर्तकाल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अपने को क्या दिया गया है, किसी एटम की दो सेल की रेडियस दी गई है, कितनी दे रखी है 4r एंड 9r। तो इन सेल में अपने को क्या चेक करना है, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो आवर्तकाल है, इसका क्या चेक करना है, रेशियो चेक करना है। तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले देखना अपने को क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक तो आवर्तकाल की बात कर रहा है कि रेडियस की बात कर रहा है, इसका मतलब एक तो t की बात कर रहा है कि r की बात कर रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन अपने को पता होना चाहिए कि t आवर्तकाल वो कैसे, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर, 3/2 के अकॉर्डिंग डिपेंडेंस इसकी होती है। इसको ध्यान में रखना होता है अपने को, ये अपना फॉर्मूला है। अपने को अनुपात पूछा है तो सबसे पहले वाले को मैं क्या कह रहा हूँ t1, सेकंड वाले को क्या कह रहा हूँ t2। इसी तरीके से रेडियस फर्स्ट वाले की क्या कह रहा हूँ r1, सेकंड वाले की r2। इस पे ऊपर पावर कितनी होगी 3/2, इस पर भी पावर कितनी होगी 3/2। तो देखना फर्स्ट रेडियस कितनी है 4r की पावर कितनी 3/2 अपॉन सेकंड कितनी है 9r, इस पर पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 × 3। इसका मतलब 1/2 का मतलब रूट लगा के इसकी मैं पावर क्या कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ। तो देखना ध्यान से, 4r का मतलब 1/2 को मैं इसको रूट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, r से r कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3/2 को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, 1/2 को अलग कर लेता हूँ, 3 को अलग कर लेता हूँ। 1/2 का मतलब 4 का क्या हो गया, रूट हो गया। 4 का रूट कितना होता है 2, और इस पर पावर कितनी 3। और इसी तरीके से 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और इस पर पावर कितनी लगेगी 3। इसको सॉल्व करना कितना आएगा 8/27। तो अपना जो आवर्तकाल का अनुपात है, जो रेशियो है टाइम ऑफ पीरियड, उसका कितना हो जाएगा, आंसर क्या होगा अपना 8/27। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अपने को क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए, आवर्तकाल और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। उतार लो इसको, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस रिलेशनशिप ध्यान में रखनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे, किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वेलोसिटी और रेडियस पर क्वेश्चन डायरेक्ट ना देके अपने को कैसे घुमा सकता है क्वेश्चंस में। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात की, उनको मैंने समझाया। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।